नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जो है पहले जुड़ जाइए, फिर बात करेंगे, क्योंकि हेडिंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने हेडिंग में डाला कि अनंत सिंह को बेल और रीतलाल को जेल। पूरा एकदम आंधी आया हुआ है, खूब चर्चा हो रहा है, पक्ष और विपक्ष सब जगह है। स्वाभाविक सी बात है, तो लोग बोलेंगे ही। दुलार चंद यादव हत्या मामले में जो है अनंत सिंह जेल में थे और काफी दिन से प्रक्रियाएं चल रही थी कि उन्हें बेल दिया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, सजा होगी, कई तरह की चीजें थी। बाद में देखिए, जांच पड़ताल जब होता है, जब आप दोषी पाए जाते हैं तभी उसका सजा होता है। जब आप दोषी नहीं होते हैं तो फिर उसकी कोई सजा नहीं दी जाती है। तो अनंत सिंह को बेल मिलना कोई बड़ा बवंडर वाली बात नहीं, बड़ा कोई विषय नहीं है। जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं, विपक्ष के लोग भी जो है कई तरह के आरोप सरकार पे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए यही होता है सत्ता का हनक, यही होती है सरकार का पावर। इसमें सरकार का कोई पावर नहीं है, सत्ता का कोई हनक नहीं है। दुलार चंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह जो है अगर डायरेक्ट मुख्य तौर पे होते तो कभी जो है कोर्ट नहीं छोड़ती, बड़ी नहीं करती। समझिए बात को। हालांकि अब भी जो है जांच जारी है, प्रक्रियाधीन है चीजें, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। खैर, ये सब तो होना ही था। बात रीतलाल यादव की रही, पूर्व विधायक, आरजेडी के नेता हैं और वो अभी जेल में बंद है। आपको पता है कि एक बिल्डर को जो है धमकाने और हत्या करने की धमकी देने के मामले में, रंगदारी के मामले में वो जेल में बंद है। उनके ऊपर भी जो है कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं, दफाएं चल रही है। इसलिए किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन उत्पन्न नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर कि समाज देखकर, चाहे सरकार देखकर जो है दोषियों को छोड़ा जा रहा है। ऐसी कोई बात हमको नहीं लगता। लेकिन खैर चलिए, ये सब होते रहता है, लोग कमेंटबाजी करते रहते हैं। रविंदर कुमार जी जुड़े हैं। जय सनातन जय भारत। कैसे हैं रविंदर जी? नमस्ते। आप लोग तो डेली के दर्शक हैं। दूसरी चीजें हमने जो है डाली है, आपने देखा होगा हेडिंग में कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन पता नहीं अब हमको ऐसा बोलना पड़ रहा है कि वो शायद अपने बस में नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं और बहुत सारे लोग कहते भी हैं। देखिए, उम्र जब बढ़ता है तो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप में वो जब चलेगा भी तो ऐसा लगेगा कि सही पग नहीं है, सही लाइन नहीं है। समझिएगा बात को। एक तो नीतीश कुमार के उम्र का हम हवाला दे सकते हैं, दूसरा में ये कह सकते हैं कि जो बीमारी की बात आ रही है, जो अस्वस्थता की बात आ रही है, वो भी एक बड़ा कारण है। और शायद कैमरे पर दिखता है, जब पूरा बिहार कहता है तो हमारा भी कहना बताना जो है बड़ा दायित्व हो जाता है कि समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति है कि अब वो इस पद पे ज्यादा दिन तक बने रहने की स्थिति परिस्थिति में नहीं है। शायद उनको स्वयं से इस पद को छोड़ देना चाहिए, इस पद का त्याग कर देना चाहिए और बहुत जल्दी में, ये नहीं कि लेट में, जल्दी में। बिहार के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, जो एक ख्याति उनके नाम है और जिस तरीके से लोगों ने जो है नीतीश कुमार को जाना है, देखा है, समझा है और आगे याद करने का मन बनाया है, हमको लगता है कि वो तमाम चीजें तभी बची रहेगी जब कुछ एक्टिविटीज नहीं होंगी। अलग अलग मंचों से कभी विजय चौधरी के पास जाना है, कभी सम्राट चौधरी के पास जाना है, कभी विजय सिन्हा का हाथ खींच लेना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब हजारों तरह के उदाहरण जो दे नहीं सकते हैं, आप लोग के सामने है, सब आप देख रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार क्या करेंगे नीतीश कुमार जाने, जेडीयू जाने। हालांकि नीतीश कुमार की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वो स्वयं अपने बस में नहीं है, तो वो क्या जानेंगे। जेडीयू चाहती है कि हमारे 85 विधायक हैं और इस 85 विधायक की ताकत इतनी है कि 5 साल तक जो है 2030 तक इस सरकार को खींच के रख सकते हैं। समझिए,
फंसा के रख सकते हैं, डिस्टर्ब करके रख सकते हैं। अच्छी बात है, जेडीयू अभी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अगर बाकी जो उनके नेता हैं वो चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी हमारे पास ही रहे, हमारे पाले में ही रहे, तो कोई और को बना दीजिए, किसी और को बदलाव कर दीजिए, अगर बीजेपी मानती है तब। अन्यथा नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का जब प्लान किया है तो उन्हें जो है अपने आप को जल्द सरेंडर कर देना चाहिए इस मामले में। जेडीयू की कुछ और भी देखिए खास इंफॉर्मेशन जो हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो है कुछ महीनों तक ये आप फिक्स है कि सभी लोग अंदर खाने से कह रहे हैं कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आप इस्तीफा मत दीजिए। विजय चौधरी हो चाहे बड़े नेता हो, वो चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री कोई बने तो निशांत बने। जो अंदर की बातें हैं, उस तरफ की, उस खेमा की बातें हैं, समझिए। निशांत नहीं तो कोई और बने, मतलब कि निशांत पे तो ज्यादा है, दूसरा तो कोई बन नहीं सकता है, विरासत तो पुत्र ही संभाल लेगा भाई, सीधी सी बात है। तो निशांत को लेकर चर्चा है, लेकिन बीजेपी खेमा में भी एक अलग चर्चा तैरने लगी है कि चिराग पासवान को आगे लाया जा सकता है। कारण यह है कि चिराग पासवान का वोट पूरे देश में है, पासवान समाज का वोट, और भाजपा को अलग अलग जगहों पे लगातार जरूरत पड़ते रहता है इस वोट का। तो उदाहरण के तौर पे कैसे सेट करना है और ये बताना है कि हमने जो है रामविलास पासवान जी के पुत्र को बिहार में सीएम बना दिया, हमने जो है चिराग पासवान को जो है बिहार की कमान दे दी, ये तमाम बातें तो मंथन चल रहा है। लेकिन उसके बीच में किंतु और परंतु घुस गया है और वो बात चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। आप समझिए, पार्टी को मर्ज करने से लेकर अब हमारी बात मानने तक का जो एक प्रक्रिया है, उससे चिराग पासवान ने ऑलरेडी पहले भी किनारा कर रखा है और अभी भी वही बात कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत से अगर बनेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं। अरुण भारती भी यही बात कह रहे थे उस दिन अपने समाज के लोगों के बीच कि हम जो है ये चाहते हैं कि हमारे जो चिराग जी, हमारे जो नेता हैं, वो हम लोगों की ताकत से मुख्यमंत्री बने और एक दिन ऐसा हम लोग करके दिखाएंगे। अच्छी बात है, चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार सच में जो है, देखिए एक तो युवा है, दूसरे पढ़े लिखे हैं, जानकार है, ये तो है कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधी रेखा बिहार के विकास की ओर खींची जाएगी और बेहतर काम होगा। और रविंदर जी कह रहे हैं कि निशांत कुमार में नेतृत्व का गुण नहीं विद्यमान, अगर बनते हैं उप मुख्यमंत्री तो होगा बिहार का अपमान। परिवारवाद राजनीति का कोड है, और परिवारवाद तो अब राजनीति का कोड है, तो अब देख ही रहे हैं। जीता जागता उदाहरण है जीतन राम मांझी, खुदे केंद्रीय मंत्री है, बेटा जो है राज्य में मंत्री है, पुतो विधायक है, समधिनी विधायक है, अब सारा पदवा तो घरे में आ गया है, समझिए। और कहते हैं कि हम जो है दलित हैं, कमजोर हैं, बहुत तकलीफ और पीड़ा में रहते हैं। खैर चलिए, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमने जो खबर थी वो हमने आपको बताया है। लेकिन ये हो गया। और दूसरा, बार बार हम आपको कह रहे हैं, समझा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं आग्रह पूर्वक कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने की जो चर्चा चल रही है उसमें हमको नहीं लगता है कि सीएम बनेंगे। हमको व्यक्तिगत तौर पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन जब पास होता है तो कान तक पहुंच ही जाता है। भाजपा की रणनीति है कि एकदम मजबूत और खाटी भाजपाई को संघी को सीएम बनाए, जो शुरुआती दौर से बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नए लोगों को, जो नए तरीके से बिहार की राजनीति में और खासकर भाजपा की राजनीति में आए हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगी भाजपा, और खासकर वैसे लोगों को नहीं बढ़ाएगी जिनकी अपनी एक लोकप्रियता, अपनी एक पॉपुलैरिटी जो है धीरे धीरे करके गेन हो रही है। सम्राट चौधरी को हाँ भाजपा छोड़ेगी नहीं, अपने साथ रखेगी और मजबूत स्थिति परिस्थिति में अपने साथ रखेगी। अब देखना ये होगा कि क्या होगा, नहीं होगा। नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम की चर्चा अब चलने लगी है। अब पहले चलता था कि 1 बनेंगे, लेकिन 2 बनेगा, 1 फॉरवर्ड बनेंगे। अब फॉरवर्ड में कौन होगा ये देखना होगा। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं रह जाएंगे, ये भी चर्चा खूब चल रही है कि उन्हें आउट कर दिया जाएगा। अब विजय सिन्हा को क्यों आउट किया जाएगा ये सरकार जाने और नई व्यवस्था जाने, भाजपा जाने।
हाँ, बीजेपी विजय सिन्हा को कुछ और जो है पद दे सकती है। अब अखबार की जो खबर है जान लीजिए, फिर विशेष बात हम आपसे बतियाएंगे। 4 दिन से तो गला पकड़े हुए हैं, तो क्या करे, खबर तो करने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है। खाड़ी में तेल गैस के ठिकानों तक जो है जंग पहुंच चुकी है। बाजार में जो है खूब धराम धुरूम हो रहा है, बमबाजी हो रहा है, पूरा एकदम युद्ध का जो तबाही है, जो तस्वीर है वो तो दिखेगा ही। रिहायशी इलाकों में भी फायर सेफ्टी की जांच होगी। जान लीजिए कि बिहार में जो इफ्तार चल रहा है, उस इफ्तार में हर कोई पहुंच रहे हैं और एक दूसरे का गला लगा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। राजनीतिक तौर पे सब लोग कहीं ना कहीं एक अलग मजबूती दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन होना वही है जो 2 दल तय करेगी। 2 दल यानी कि जेडीयू और भाजपा। और बहुत जल्द हो सकता है कि हम कल आपको बताएंगे कि कैसे धीरे धीरे करके जेडीयू के जो विधायक हैं वो भाजपा के संपर्क में आ रहे हैं, और एक बार जो है शेयर बाजार की तरह कहीं ऐसा न हो कि धड़ाम सिना मामला गिर जाए। चलिए, समय पर खुलती सीढ़ी तो बच जाती जान। कल वाली घटना को लेकर है घायल बच्ची और पिता की हालत में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। सचिन भी आए खतरे से बाहर। शोक सभा बनी राजनीति का अखाड़ा। बीजेपी आप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। उत्तम नगर ईद पर बढ़ेगी सुरक्षा, रामनवमी तक रहेगी पैनी नजर। कूड़ा फेंकने के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। क्लाइंट से धोखाधड़ी केस में सस्पेंड वकील पर एफआईआर दर्ज हुआ है। बगैर खतरे के आर्म्स लाइसेंस देने से अफसर भी हैं हैरान। बारिश तेज हवाओं ने बनाया मौसम सुहाना। 6.8 डिग्री तक गिरा तापमान। यहाँ तक खाली आपको दिल्ली का खबर पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। केस रद्द करने की अर्जी पर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट असम के जलुकबारी से हिमंता विश्व शर्मा ने जो है दिसपुर से बरदोलाई को टिकट दिया। उसके बाद बंगाल में बीजेपी को अपनों पर भरोसा है। नीतीश फिर बनेंगे जेडीयू के अध्यक्ष। जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर नामांकन दाखिल किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि नीतीश कुमार की ओर से हमने उनका फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नामांकन किया है। नीतीश अब भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब चाहते हैं कि वे फिर से पार्टी की कमान संभालें। फिलहाल जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम की संभावना नहीं बन रही। चलिए, तो खाली गोली या बमबारी और एलपीजी सिलेंडर का है जंग से ईंधन सप्लाई प्रभावित। नए रास्ते तलाश रही है सरकार। यही सब है, कुछ विशेष है नहीं। देखिए, जो पॉलिटिकल खबर है वो कम है। अब बमबाजी, गोलीबारी या युद्ध है, यूक्रेन, दुनिया जहान, यही सब खबर चल रहा है। तो इस समय हम ज्यादा इंटरेस्ट हम न लेते हैं, ना आपको देना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।